फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे कि भूगोल का 2 बुक है, जिसमें पहला बुक और दूसरा बुक, ठीक ना। तो मैं आज आप लोग को दूसरा भाग यानी कि पार्ट 2 का भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ये बुक का नाम है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से। इसका मैं बहुत ही मोस्ट 4 आप लोग की जो पार्ट है, 4 पार्ट के आज मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, MCQ क्वेश्चन, ठीक ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, जो 2022 में जो एग्जाम में फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस बार भी आप लोग का जो मॉडल सेट जो आप लोग का पेपर निकला हुआ है सेट 1 करके, उसमें भी आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से आप लोग के दे के रखे हैं, जिस कारण से मैं इस बुक के सारे जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं टोटल आप लोग को बताने वाला हूँ पार्ट वाइज, ठीक ना। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट 1 है ये, ठीक ना। जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ठीक ना। क्या क्या है? वितरण, घनत्व और वृद्धि और संगठन। चलिए इस चैप्टर का मैं बता देता हूँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MC टाइप क्वेश्चन। तो देखिए अभ्यास का ये प्रश्न है, ठीक ना। पहला नंबर देखिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक ना। 4 गो आप लोग को विकल्प दिया हुआ रहेगा, उसमें आप लोग को सही विकल्प को चुनने को कहा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा सही है या फिर कौन सी है, आप लोग को बताना है। देखिए 102.8 करोड़, 328.7 करोड़, 318.2 करोड़ या 2 करोड़। तो बताइए भारत का 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर बिल्कुल यानी कि क नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 102.8 करोड़। आगे चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। बताइए एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो 1 नंबर यानी कि क बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आगे चलिए तीसरा प्रश्न नंबर देखिए, सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर यानी कि ख नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, ठीक ना। विशालतम यानी कि बहुत सारा भाषा बोली जाती है, तो ये हो जाएगा चीन, तिब्बत, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य या द्रविड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ख नंबर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख यानी कि भारतीय आर्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अभी मैं केवल MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जिस कारण से ये प्रश्न सब नहीं बता रहा हूँ। जल्द से जल्द मेरा लॉन्ग वीडियो वाला भी आएगा आप लोग के लिए, ठीक ना। तब मैं आप लोग के इस समय से बहुत ही छाट करके अच्छे से अच्छे 30 शब्दों में सारे उत्तर आप लोग को देने के लिए बताऊंगा। बहुत सारे मेरे वीडियो आने वाले हैं जल्द से जल्द। तो चलिए फिलहाल आप लोग MCQ क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए दूसरा पार्ट है ये, ठीक ना, पार्ट 2 है, प्रवास, प्रकार, कारण और परिमाण। चलिए इसका देख लेते हैं आप लोग के MCQ क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, आपको नीचे दिए गए विकल्प सही, वही आप लोग का सही उत्तर यही एक ही बार आप लोग का बात में लिखा हुआ है, ठीक ना। केवल 4 में से एक विकल्प आपको सही करना होगा। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। जो भारत में जो पुरुष जो प्रवास करता है, ठीक ना, गांव से लेकर शहर की ओर जो प्रवास करता है वह किस कारण से करता है। शिक्षा के कारण, काम और रोजगार, व्यवसाय या विवाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ग नंबर यानी कि काम और रोजगार की तलाश के लिए कहा जाता है। पुरुष जो प्रवास करता है भारत में, मुख्य उसका कारण है काम और रोजगार ढूंढने के लिए। आप लोग समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ग नंबर यानी कि महाराष्ट्र, ठीक ना। महाराष्ट्र में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अप्रवासी, सर्वाधिक अप्रवासी संख्या में आते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न नंबर है ये, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। तो ग्रामीण से नगरीय,
नगरीय से ग्रामीण या नगरीय से नगरीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पुरुष प्रधान है वो ग्रामीण से नगरी की ओर जाता है, ठीक ना, यानी कि जो होता है ग्रामीण से शहर की ओर ये जाता है, यानी कि ये गौ नंबर बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए आप लोग देख सकते हैं चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो बताया गया कि किस नगरीय समूहन में, तो मुंबई नगरीय समूहन सही हो जाएगा, बंगलोर नगरीय समूहन सही हो जाएगा, दिल्ली नगरीय समूहन या चेन्नई नगरीय समूहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन नंबर, ठीक ना, मुंबई नगरीय समूहन। नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए इकाई 3 अध्याय 3, ठीक ना, ये पार्ट 3 है, मानव विकास 3 पार्ट है ये, ठीक ना। चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है अभ्यास का ये प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। तो आप लोग का 2005 में अगर पूछा जाए मानव विकास सूचकांक का तो 127 मारना है। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आप लोग को ख, तो आप लोग ख मारिएगा, यानी कि 127 बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो 126, 128, 129 नहीं मारना आप लोगों को, 127, ठीक ना। और अगर अभी पूछा जाए वर्तमान में तो कितना नंबर पे है, 137 नंबर में है अभी, ठीक ना। नोट कर लीजिए इस बात को। तो अभी जो सही हो जाएगा वो 137, ठीक ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा 2005 के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो 127। तो नोट कर लीजिए वर्तमान में और अभी बाद में, ठीक ना, 2005 में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक उच्च कोटि का उच्चतम है, ठीक ना। तो तमिलनाडु, केरल, पंजाब या हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केरल में, गौ नंबर इसका देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में क्या होता है, सर्वाधिक उच्च कोटि का सूचकांक मानव सूचकांक में भारत में है। चलिए आगे देखिए, और उसके बाद अगर पूछा जाए केरल के बाद तो पंजाब दूसरा नंबर में, ठीक ना। ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है, ठीक ना। ये सब जो राज्य दिया हुआ है 4 ठो, उसमें से केवल एक जो राज्य है वो स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ही न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। तो किसमें आप लोग को बताना, देखिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या बिहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो घ नंबर, यानी कि बिहार। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा नंबर ये प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के वर्षों में बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है, ठीक ना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक 0 से आयु वर्ग के बच्चों की लिंग अनुपात सबसे कम है, आप लोग को बताना है। तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वो गौ नंबर, यानी कि पंजाब। नोट कर लीजिए आप लोग। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की साक्षरता दर उच्चतम है। तो लक्षद्वीप, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लक्षद्वीप, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इकाई 4, ठीक ना, यानी कि चौथा ये पार्ट है, मानव बस्तियाँ, ठीक ना। चलिए इसका भी देख लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अभ्यास का प्रश्न देखिए, पहला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, आगरा, पटना, भोपाल या कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ख नंबर, भोपाल, ठीक ना, नदी तट पर अवस्थित नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो देखिए आप लोग को बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है, नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग होना चाहिए, एक नगर की विशेषता है कि नहीं, ये विशेषता है। नगर पालिका नगर निगम का है, ये भी सही है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये गलत बात है, ठीक ना। देखिए नगर में प्राथमिक क्रिया तो बहुत ही कम मात्रा में होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो शहर के रहने वाले हैं, यानी कि नगर के जो रहने वाले हैं, उसमें प्राथमिक क्रिया क्या क्या हो गया, प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक खंड, यानी कि जैसे मछली पकड़ना, ठीक ना, मछली पालन हो गया, कृषि कार्य में लगा हुआ रहना, यानी कि जो उत्पाद करता है, तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो ये गलती हो जाएगा, यानी कि यही क्या बोला है, कौन सा अंग नहीं है। तो ये भी यही बिल्कुल आपका गौ नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जनसंख्या का आहार 5000 व्यक्तियों से अधिक, ये तो होगा ही, ठीक ना, नगर में। ये तीनों नगर का काम करता है, यानी कि नगर का परिभाषा है, ठीक ना। तो नगर की परिभाषा क्या नहीं पूछा गया था, तो ये 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, यही आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, गौ नंबर। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं,
क नंबर देखिए गंगा का जलोढ़ मैदान, हिमाचल, हिमालय की निचली घाटियाँ। ख नंबर राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश या उत्तर पूर्व के वन पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ख नंबर राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में। नोट करते चलिए। अब देखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है चौथा नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा का वर्ग अपनी पदानुक्रमांक के अनुसार क्रमबद्ध है, ठीक ना। तो देखिए बृहन मुंबई, बंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, ठीक ना, ये तो नहीं होने वाला है। कोलकाता, बृहन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये तो नहीं होने वाला। आप लोग एक पाई चार्ट देखिएगा, ठीक ना, उसी में सब आप लोग का दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, ठीक ना, बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ठीक ना। चलिए मैं आप लोग को चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आप लोग सही आप लोग समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये रहा चार्ट आप लोग का, ठीक ना। तालिका 4.3 10 लाखी नगरों नगरीय संकुलवानों की जनसंख्या 2001 के अनुसार, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिए वही क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए सबसे पहले क्या बृहत मुंबई है ना, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई, इस तरह से आप लोग को सेटिंग करने का दे सकता है। तो देख लीजिए पूरी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आसानी से वीडियो को रुका के आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आज हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पार्ट के यानी कि 4 आप लोग का जो अध्याय है 4 अध्याय के अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करवा दिया, ठीक ना। तो जल्द से जल्द और भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और किन विषयों की आप लोग की चाहिए, ठीक ना। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।